कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि हमें एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे पद्म पुराण में बतलाया गया है। लिखा है कि एकादशी के दिन इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े पाप हैं, जिन पापों का शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं है, जैसे ब्राह्मण हत्या का पाप, गौ हत्या का पाप, गर्भ हत्या का पाप, माता और पिता के हत्या का पाप, गुरु के हत्या का पाप, इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े पाप हैं वे सारे पाप जो है एकादशी के दिन अन्न में निवास करते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन अन्न खाने के लिए मना किया गया है। इसीलिए एकादशी के दिन जो है हमें कभी भी अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। लिखा है यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च अन्नम आश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे। एकादशी के दिन दुनिया के सारे पाप अन्न में निवास करते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन हमें कभी भी अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। हमारे पद्म पुराण में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है तो समझ लीजिए वह अन्न नहीं, वह साक्षात पाप को खा रहा है। लिखा है एकादश्याम दिने यो अन्नम भुंक्ते पापम भुनक्ति सह इह लोके च चंडालो मृते प्राप्नोति दुर्गतिम। एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति अन्न ग्रहण कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो साक्षात पाप को खा रहा है। और ऐसे व्यक्ति को इस संसार में तो कोई सुख और संपत्ति मिलती नहीं है, परलोक में भी उसकी घोर दुर्गति होती है। इसीलिए एकादशी के दिन हमें कभी भी अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। हमारे पुराणों में एक सुंदर कथा है कि एक बार जब सतयुग का समय था, उस समय कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अधर्म को स्वीकार नहीं करता था, अधर्म को स्थान नहीं देता था। तो एक दिन अधर्म जो है परेशान होकर के भगवान कृष्ण की शरण में गया और कृष्ण से प्रार्थना किया कि प्रभु इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो है मुझको अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर रहा है, अपने जीवन में स्थान नहीं दे रहा है, अतः आप जो है मुझ अधर्म को कोई स्थान दीजिए, मैं कहाँ रहूं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपको एक स्थान बतलाता हूँ। कौन सा? भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अधर्म, आप जो है एकादशी के दिन अन्न में जाकर के वास करो। भगवान ने अधर्म को एकादशी के दिन जो है अन्न में निवास करने को कहा। तभी से साक्षात अधर्म जो है एकादशी के दिन अन्न में निवास करता है। इसीलिए हमें जो है कभी भी एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अगर जिस अन्न में साक्षात अधर्म निवास कर रहा है, पाप निवास कर रहा है, ऐसे दूषित अन्न को हम ग्रहण करेंगे तो हमारा मन दूषित हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र में लिखा है जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा जीवन। जैसा करेंगे आहार वैसा होगा विचार, जैसा होगा विचार वैसा ही होगा व्यवहार, और जैसा होगा व्यवहार वैसा ही होगा परिणाम। जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। अगर हम दूषित अन्न खाएंगे, पाप से युक्त अधर्म से युक्त अन्न को खाएंगे तो हमारी बुद्धि भी अधर्ममय हो जाएगी। देखिए, दूषित अन्न को ग्रहण करने से बड़े लोगों की बुद्धि भी दूषित हो जाती है। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह की कथा है। भागवत में लिखा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में 12 लोग ही ठीक ठीक भगवान को जानते हैं, उसमें से एक भीष्म पितामह जी का नाम है। ऐसे महाज्ञानी भीष्म पितामह जी महाभारत के खत्म हो जाने के बाद बाणों की सैया पर लेटे लेटे युधिष्ठिर महाराज जी को स्त्री धर्म का ज्ञान दे रहे थे। उस समय द्रौपदी को हंसी आ गई
भीष्म पितामह जी ने पूछा कि बेटी तुम जो है मेरी बात को सुन करके हंसी क्यों? द्रौपदी ने कहा कि क्षमा करें महाराज, आज तो आप बड़े धर्म की बात कर रहे हो, लेकिन जब मुझ अबला को कुरुवंश की सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय ये आपकी बुद्धि कहाँ चली गई थी? भीष्म पितामह जी ने कहा कि बेटी तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है। मैं सत्य कहता हूँ बेटी, उस समय जो है मेरी बुद्धि दूषित हो चुकी थी, क्योंकि मैं जो है उस समय दुर्योधन का दूषित अन्न खाता था, जो अन्न कभी भी भगवान को भोग नहीं लगता था। ऐसा दूषित अन्न को ग्रहण करने से मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी और मेरे सामने ही तुमको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था, परंतु बुद्धि दूषित होने के कारण मैं कुछ प्रतिकार नहीं कर सका, कुछ विरोध नहीं कर सका। लेकिन आज जो है जब अर्जुन जैसे भक्त का बाण मेरे शरीर में लगा, तो फिर दुर्योधन के दूषित अन्न से जो मेरे शरीर में खून बना हुआ था वो सारा खून निकल गया है और अब जो है मेरी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है। इसीलिए अब जो है मैं स्त्री धर्म का वर्णन कर रहा हूँ। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि आप विचार कीजिए, जो भीष्म पितामह इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े ज्ञानी भी जब दूषित अन्न को ग्रहण किए तो उनकी भी बुद्धि दूषित हो गई। फिर हम सब लोग अगर दूषित अन्न को ग्रहण करेंगे तो क्या हम सब लोगों की बुद्धि दूषित नहीं होगी? निश्चित दूषित होगी। इसीलिए हमें जो है कभी भी एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में साक्षात पाप और अधर्म का निवास होता है। इसीलिए एकादशी के दिन अन्न न ग्रहण करके हमें फलाहार ग्रहण करना चाहिए। फलाहार के जो भी पदार्थ हैं, केला है, फल है, दूध है, जो भी फलाहार के पदार्थ हैं हमें वही ग्रहण करना चाहिए। और हम सबको निश्चित ही एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन करना बहुत सरल है। अन्न का त्याग करके फल ग्रहण करना है और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करना है। अगर हम ये दो नियम का पालन करते हैं तो समझिए हमारी एकादशी व्रत हो गई। तो आप सब लोग एकादशी व्रत के दिन अन्न का त्याग कीजिए और भगवान के नाम का जप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।